नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रशासनिक विधि के अंतर्गत प्रशासनिक विधि के उद्भव और स्रोत के विषय में आप लोगों से बात करूंगा। प्रशासनिक विधि शरीर है जो सरकार के प्रशासनिक अधिकरण को शासित करता है। प्रशासनिक अधिकरण को हम कार्यपालिका के रूप में देख सकते हैं। अगर प्रशासनिक अधिकरण की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकरण के दो काम हैं। नंबर 1 नियम बनाना, नंबर 2 निर्णय देना या अन्य कार्य को नियंत्रित करना। प्रशासनिक विधि सरकार के प्रशासनिक इकाई को निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त होती है और प्रशासनिक विधि को हम लोक विधि समझ सकते हैं। अगर इन दो कामों के बारे में देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकरण मुख्य रूप से कार्यपालिका के रूप में हम देख सकते हैं। अगर पहला नियम देखें कानून बनाना, तो आपको पता है कि कार्यपालिका का प्रमुख हमारे देश में राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस वैसी स्थिति में अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई है और ये अध्यादेश उसी तरह से कानून का काम करेगी जैसे कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून। निर्णय देना, तो निर्णय देना हमारे देश में न्यायपालिका का कार्य है, लेकिन अनुच्छेद 72 को देखें तो अगर न्यायपालिका द्वारा भी अगर किसी को निर्णय मान लिया जाए कि किसी को फांसी की सजा दी गई है तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की भी शक्ति है। अगर हम प्रशासनिक विधि के विकास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो मुख्य रूप से प्रशासनिक विधि एक विषय के रूप में इसका विकास 20वीं शताब्दी में हुआ है और 20वीं शताब्दी में ही प्रशासनिक विधि को विधायी स्वरूप भी प्रदान किया गया है। फिर समयांतराल के बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में सरकारी अधिकरणों का विस्तार हुआ, जिसके द्वारा मानवीय क्रियाओं को आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में नियंत्रित किया जा सका। अगर प्रशासनिक विधि के उद्भव की बात की जाए तो प्रशासनिक विधि का मुख्य रूप से उद्भव यूरोपीय देशों में हुआ है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इंग्लैंड का। इंग्लैंड में अगर प्रशासनिक विधि के विकास की बात की जाए तो 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंग्लैंड में प्रशासनिक विधि के विकास का स्रोत हमें प्राप्त होता है। इंग्लैंड में मुख्य रूप से कुछ प्रशासनिक विधि के विद्वानों के रचना प्रकाशित होने के बाद प्रशासनिक विधि के ओर लोगों का ध्यान गया, जिनमें कुछ रचनाएं हैं जो प्राय न्यायिक सेवा परीक्षाओं में पूछा जाता था। जरा ध्यान से सुनिएगा। सेलिलकार हैं जो पहले विद्वान हैं, इनकी पहली रचना आई थी प्रत्यायुक्त विधायन, पुस्तक है इनकी प्रत्यायुक्त विधायन, जिनकी रचना सेलिलकार हैं। तो सेलिलकार के रचना से हमें प्रशासनिक विधि के थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है। अगले जो विद्वान है वो है प्रोफेसर रॉबसन महोदय। प्रोफेसर रॉबसन महोदय की जो रचना है जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिनके रचनाकार प्रोफेसर रॉबसन महोदय हैं। अगले जो विद्वान जिनका नाम आता है वो है लॉर्ड हिकट और इनकी जो रचना है न्यू डिस्पोटिज्म। लॉर्ड हिकट और इनकी जो रचना है न्यू डिस्पोटिज्म। और अगले जो विद्वान का नाम आता है उनका नाम है लॉर्ड रीड और जिनकी पुस्तक का नाम है रिज बनाम बाल्बडिन। तो ये सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती है जो इंग्लैंड में हमें प्रशासनिक विधि के उद्भव के बारे में जानकारी देती है। और इसके अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्रशासनिक विधि के विभिन्न स्रोतों के बारे में कि और क्या क्या स्रोत हैं
जिन्होंने प्रशासनिक विधि को प्रशासनिक विधि के रूप में स्थापित होने में अपना सहयोग दिया है।